वो घर से बाहर अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनको हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा पैदा हो सकता है। मौसम गर्मा के सख्त दिन ना सिर्फ माहौल को गैर आरामदेह बनाते हैं बल्कि आपके जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ा देते हैं, जो मुहलिक साबित भी हो सकता है हमारे लिए। और इतनी शदीद गर्मी के बावजूद ज़िंदगी की जो रफ्तार है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। और हम देखते हैं गलियों, बाज़ारों और मार्केटों में ठेले लगाने वाले, ट्रैफिक पुलिस एहलकार या रिक्शा ड्राइवर्स और इन जैसे बहुत से और भी लोग होते हैं जिनके पास बाहर काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और वो अपना इस सख्त गर्मी में भी काम कर रहे होते हैं। तो ये सब मामूल के मुताबिक काम कर रहे होते हैं और गर्मी की ऐसी लहर जिस्मानी सेहत के लिए और दीगर मामलात के लिए भी शदीद मसाइल पैदा कर सकती है। ऐसे में सिर्फ एक सवाल बड़ी शिद्दत से पूछा जाता है कि जनाब इतनी गर्मी में फिर खुद को हम कैसे ठंडा रख सकते हैं, जिस्मानी दर्जा हरारत कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किन ग़िज़ाओं और किन मशरूबात का इस्तेमाल हम करें ताकि डिहाइड्रेशन या फिर हीट वेव जो मुहलिक असरात हमारे जिस्म पर डालती है उससे कैसे बचा जाए। इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ महा असद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। महा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महा, सबसे पहले तो हमें बताइए कि शिद्दत बढ़ती जा रही है गर्मी की और आजकल बहुत ज़्यादा इस कह लें कि हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक होने का भी खदशा पैदा हो रहा है। हीट स्ट्रोक है क्या? सबसे पहले तो लोगों को ये बता दें। हीट स्ट्रोक एक्चुअली जब हम गर्मी के अंदर ज़्यादा देर रहते हैं, एक्सपोजर टू सन जब हमारी बॉडी को ज़्यादा मिलता है तो हमारी बॉडी जो है वो, क्योंकि जो सिस्टम चलाती है उसमें दो चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी जो प्रेस्पायरेशन है, लाइक सांस लेना, स्वेटिंग, देन यूरिनेशन, तो ये तमाम चीज़ों से हमारी बॉडी से पानी एक्सक्रीट आउट होने का ज़रिया है। ठीक है। तो जब हीट की वेव या ह्यूमिडिटी और हॉट वेदर होता है तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा देता है और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो फंक्शनिंग कर रहे होते हैं उनको कम कर देता है थ्रू, क्योंकि वो स्वेटिंग और यूरिनेशन और उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी कमी जो है वो बॉडी में आ जाती है। तो उसके लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस के अंदर जब लोग पानी का इस्तेमाल, क्योंकि नॉर्मली आपको काम के ध्यान में नहीं रहता कि पानी पीना है, तो अगर आप पानी नहीं पी रहे और प्रॉपर्ली अपनी डाइट को ठीक नहीं रख रहे तो आपका एक्सपोजर भी है और डाइट भी प्रॉपर नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही होती है, तो उसके अंदर फिर आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके अंदर ये है कि पानी का इंटेक, तो सबसे पहले ये है कि पानी वाहिद एक एसेंशियल है जिसकी कोई कैलोरीज नहीं है, और बीइंग अ डाइटिशियन मैं यही बताऊंगी कि जो लेस कैलोरिक फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। देन जो हम लोग यूज़ करते हैं कैफीन रिलेटेड, जैसे चाय के बगैर तो हमारी दिन नहीं शुरू होता, कॉफ़ी, चाय, ये सब तमाम चीज़ें डायूरेटिक होती हैं, तो ये भी आपकी बॉडी से पानी को निकालने में मतलब मदद करी होती हैं। तो कभी हम जो भी खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं वो या तो हम अपने बॉडी के अंदर एक डिजीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं या उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। तो सेम इज़ द केस इसके अंदर भी कि अगर हमारा एक्सेस कैफीन है तो वो भी पानी को निकाल रही है। तो वो भी हमारी डिहाइड्रेशन रिप्लेनिश करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए बॉडी की नीड को एडिक्वेट अमाउंट में पानी देना। अच्छा। डिफरेंट ड्रिंक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल वेदर है गर्मी का तो सत्तू, ठीक है, वो हाई फाइबर है, आपकी डाइट को भी। अच्छा, बहुत से लोग होंगे उनको वहाँ पता भी नहीं होगा कि सत्तू क्या है। हाँ, उनके घर पे भी शायद नहीं आता होगा, लेकिन उसमें बताया कि वो कितना अच्छा है और इस मौसम में पीने के लिए वो कितना अच्छा है। सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज वो हाई फाइबर है और वो एक्चुअली बनता है जब आपके कटाई होती है, ठीक है, तो बारले क्योंकि आबे जो वैसे ही ठंडक आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है, माल्ट, तो उसकी जब कटाई होती है तो उसका जो भूसा होता है उसको वो क्रश करके तो उसका एक सत्तू बना देते हैं। तो सत्तू बनाने का तरीका आसान है, उसमें एडिड शुगर और सॉल्ट मत डालें, बट थोड़ा सा आप उसको पानी को ठंडा करके उसके अंदर वो डाल दें तो वो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बेस कर रहे होते हैं कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम पे, बिकॉज वो आपकी सारी रिदम्स को और जितनी भी आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं, डाइजेशन को, एसिडिटी को, उन सबको रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। कैल्शियम वगैरह तमाम। तो जब आप के पास वो फूड्स मौजूद हों, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर तरह का फल उगता है, जिस तरह गर्मी आती है फलों का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा होता है और फल आते भी बहुत ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों का सीजनल ज़रूर यूज़ करें। सत्तू के अलावा शुगर केन, आजकल गन्ने का जूस, उसके अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम और पोटेशियम होता है, मींस के इलेक्ट्रोलाइट का
बहुत अच्छा बैलेंस होता है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट उसकी क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, अच्छा, तो उसकी अमाउंट को कम यूज़ किया जा सकता है। क्या जो डायबिटिक लोग होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, डायबिटिक भी कर सकते हैं। स्टडी अभी रिसेंटली बताती है कि उसके अंदर क्रोमियम पिकोलिनेट होता है, अच्छा, जो एक्चुअली आपकी इंसुलिन को इम्प्रूव करता है और उसको बेहतर करता है। तो इसलिए वो यूज़ करने से डायबिटिक पेशेंट्स को लाइक इतना हार्म नहीं है, बट उसकी क्वांटिटी को ज़रूर मॉनिटर करें, बिकॉज अच्छा, कोई भी फूड आपको कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, इट मैटर्स अ लॉट। तो उस केस के अंदर हम कर सकते हैं। देन वाटरमेलन्स का सीज़न है, कुकम्बर्स आप उसका सैलेड बना के दोपहर में यूज़ कर सकते हैं। देन आप कोकोनट वाटर, वो भी बेस्ट सोर्स है हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो हमारी डिहाइड्रेशन को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लो करने के लिए हेल्प कर रहा होता है। देन टैमरिंड वाटर मीन्स के जो इमली का पानी है, इमली आलू बुखारे का जो शरबत या पानी हम अगर घर में बना लें, ठीक है, उसकी बॉटल को कैरी कर लें, तो वो हमारी बॉडी में जो है वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स को डे टू डे फुलफिल कर रहा होता है। तो ये तमाम जो फूड्स, ये ड्रिंक्स हैं, इनका यूज़ ना सिर्फ आपको, जैसे इलीची है, इलीची आपका वाटर कंटेनिंग फ्रूट है, वाटरमेलन वाटर कंटेनिंग फ्रूट है, आड़ू वाटर कंटेनिंग फ्रूट है। तो इन तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डेली के अगर यूज़ में रखें तो डेफिनेटली यू विल नॉट गोइंग थ्रू, मतलब ये इस तरह की डिहाइड्रेशन या जो मौसम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन इस तरह के, जिस तरह के भी जूसेस या इस तरह के मशरूबात बनते हैं हमारे घरों में भी, तो उनमें चीनी का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चीनी या जो बाकी हम लोग नमक वगैरह डालते हैं, तो उसकी वजह से इसकी अफादियत कम हो जाती है चीज़ों की। अफादियत उस तरह से कम नहीं होती, बट वो आपकी बॉडी में जाके उस जैसे चीनी और सोडियम दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक तो वो, और सेकेंडली वो आपकी बॉडी में जब जाता है तो वो जाके पानी की थर्स्ट को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप कभी नोटिस करें कि अगर हम कोई मीठी चीज़ पीते हैं तो उसके बाद हमें पानी पीने की और ज़रूरत होती है। हम कोला ड्रिंक्स पीते हैं तो हमारी थर्स्ट ख़त्म नहीं होती, बिकॉज वो हाई इनटेक ऑफ शुगर हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो फ्लूइड को रोकता है, और एक्सेस फ्लूइड यानी कि हमें प्यास और लगता है और हमें रिक्वायर करता है आइसक्रीम खाने के बाद, इन चीज़ों के बाद हमें प्यास लगती है कि हम उसको पानी को इस्तेमाल करें। तो एक्चुअली सोडियम और शुगर दोनों हमारे वाटर को रोक लेते हैं, सही, जिसकी वजह से कभी कभी वेट भी आपको फील होता है कि आपका ज़्यादा हो गया, इन अ डे और टू आपने किलो 2 किलो बढ़ा लिया है। वो इसीलिए क्योंकि सोडियम की इंटेक अगर आपने डे बिफोर मील में ली होगी तो वो आपकी बॉडी में रुक जाती है, तो पानी को रोक लेती है, एक्सक्रीट आउट नहीं करती। तो उस केस में ये है कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट विद अ वेरी माइन्यूट अमाउंट, लाइक। लेकिन क्या उसका ऑल्टरनेट भी रख सकते हैं? बिल्कुल, अगर चीनी का ऑल्टरनेट होना बेस्ट तो ये है कि उसमें ना डालें, बिकॉज फ्रूट्स तो इटसेल्फ मीठे होते हैं, उसमें तो यूज ही करने की जरूरत नहीं है। जैसे मशरूबात बन रहे हैं, सत्तू बन रहा है या बाकी चीजें बन रही हैं, और जैसे बटर मिल्क है, हम लस्सी का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज्यादा करते हैं, दही तो वैसे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होती है, तो उसमें हम क्यों यूजुअली चीनी और नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें कर सकते हैं। बट बेहतर ये है कि उसकी अमाउंट को कम कर दिया जाए, लाइक अगर थोड़ी रिड्यूस अमाउंट होगी तो एटलीस्ट आपका टेस्ट जो है वो ना पीने वाला, नागवार नहीं आपको फील होगा। बहुत से ऑल्टरनेट कर लेते हैं ना कि चीनी नहीं है तो चले शक्कर का इस्तेमाल करें, या स्टीविया या गुड़ का इस्तेमाल कर लें, तो ये चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हैं। और सोडियम का भी यही है कि अगर आप नमक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल लेस अमाउंट में करें, जैसे कि टू टेस्ट बस आपको पता हो गया आपने इसमें डाला था, तो फिर वो आपको लाइक वो फिर उसके अंदर वो हार्म अफेक्ट नहीं कर रही होती, फिर वो बेनिफिट ही दे रही होती है, इंस्टेड ऑफ कि वो आपको प्यास ज़्यादा लगाएगी, आप पानी ज़्यादा और पियेंगे और वो डाइजेशन को इनहिबिट करेगी या इम्पेयर करेगी। तो जो चीज़ आपने ली है, अगर आपने उसको सॉलिड फॉर्म में ली हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है।